साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब। साथियों सेकंड ग्रेड इंग्लिश से मेरा 2018 वाली वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें मैंने जो बुक्स पढ़ी थी दोस्तों वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और आपसे यही निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई सेकंड ग्रेड इंग्लिश के बारे में कोई आपका क्वेरी है तो उसको कमेंट में डालिए, मैं उससे टाइम मिलते ही आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं कि लगभग आपको रिप्लाई किए हुए कमेंट्स ही मिलेंगे। चलो दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए अपने बुक्स की ओर चलते हैं। दोस्तों सेकंड ग्रेड इंग्लिश की बुक्स जाने से पहले अपन को सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो शॉर्ट में अपन बात करते हैं कि जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश का सिलेबस है वो 3 पार्ट में बंटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी ग्रामर आएगी, जिसमें 90 प्रश्न होंगे 180 अंकों के। सेकंड पार्ट के अंदर आपको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की क्या ग्रामर मिलने वाली है और लिटरेचर मिलने वाला है, उसमें आपको 40% मिलेंगे 80 अंकों के। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो मिलने वाला आपको टीचिंग मेथड का, जिसमें आपको 20% मिलेंगे 40 अंकों के। यानी जो फर्स्ट पार्ट है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी ग्रामर का वो सबसे बड़ा पार्ट है दोस्तों। इसके अंदर इसमें आपको 90% मिलने वाले हैं 180 अंकों के। सेकंड पार्ट के अंदर आपको जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की ग्रामर और लिटरेचर है वो आपको 40% मिलेंगे उसके 80 नंबरों की। और तीसरे पार्ट में दोस्तों टीचिंग मेथड है जिसके 20% आएंगे 40 अंकों के, यानी टोटल आपके 150% आने वाले हैं 300 अंकों के। दोस्तों अब अपन बात करते हैं सिलेबस वाइज की कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी थी। तो सबसे पहले ग्रामर की बात करते हैं। तो ग्रामर में सबसे पहले मैंने पढ़ी थी रेन एंड मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। इस बुक को दोस्तों आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, लगभग आपका ये सिलेबस कवर करेगी ग्रामर का। इसके बाद में जो सेकंड बुक दोस्तों मैंने पढ़ी थी वो पढ़ी थी थॉमसन एंड मार्टिनेट की। लेकिन आपको ये बुक तभी पढ़नी है जब आप रेन एंड मार्टिन को कंप्लीट कर लो और वीक टॉपिक लगे वही आपको इससे कवर करने हैं, ज्यादा इसको लेकर नहीं बैठना है आपको। इसके बाद आपको एफ.टी. वुड बुक पढ़नी है, ये भी आपको कंप्लीट नहीं पढ़नी, जो आपको टॉपिक वीक लगे वो इसमें पढ़ना है। दोस्तों अगर आपका ग्रामर में थोड़ा सा लेवल वीक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ल्यूसेंट जो बिग साइज वाली आती है वो पढ़नी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो टॉपिक मेरे ग्रामर में बच गए थे तो वो मैंने क्या जी हेल्प सूरतगढ़ से कोचिंग ली थी, तो वो नोट्स काफी शानदार नोट्स है दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के, वो मैंने पढ़े थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो ईडियम एंड फ्रेजल वर्ब है वो मैंने पढ़ी थी आर.एस. अग्रवाल से, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आर.एस. अग्रवाल से मैंने इसके सेट निकाले थे। इसके साथ ही दोस्तों इसमें से ही मैंने एंटोनिम सिनोनिम वाला पार्ट किया था। अब दोस्तों अपने बात करते हैं पार्ट सेकंड के ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की ग्रामर एंड यूसेज के बारे में। इसमें दोस्तों सबसे पहली बुक पढ़ी थी मैंने बेसिक सेंटेंस पैटर्न के लिए पढ़ी थी मैंने ए.एस. हॉर्नबी। और इसके साथ ही मैंने दूसरी जो बुक है वो पढ़ी थी जोफ्री लीच की इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे। इसके साथ फ्रेज और क्लोज का जो टॉपिक है वो मैंने पढ़ा था हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, जो रेन एंड मार्टिन की है वही पढ़ी थी मैंने फ्रेज एंड क्लोज के अंदर। और जो बाकी टॉपिक बच गए जैसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है या और इसके बाकी है तो वो सारे दोस्तों मैंने तो पढ़े थे जी हेल्प सूरतगढ़ से ही। जी हेल्प सूरतगढ़ के मैंने नोट्स पढ़े थे दोस्तों। अगर आपके पास क्या है, अगर जी हेल्प सूरतगढ़ के नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो आप इन जो पार्ट है जैसे लिटरेरी फॉर्म्स है या मूवमेंट है, इनको आप क्या एक यूनिवर्सिटी पकड़ लो। जैसे आप VMOU यूनिवर्सिटी है उसके जो फर्स्ट ईयर से लेके MA फाइनल तक के सिलेबस को डाउनलोड करके और उसका जो स्टडी मटेरियल है उसको डाउनलोड करो, उसमें आपको ये सारा पार्ट मिलेगा। और जो MHM स्पोका वाला और सेंटेंस पैटर्न दोस्तों उसमें बहुत ही शानदार दे रखा है VMOU में। इसमें इंडियन राइटर्स के बारे में जो आपके सिलेबस के अंदर इंडियन राइटर की है तो इंडियन राइटर के जो मैटर आप डाउनलोड करोगे ना तो उसमें आपको सारे इनकी रचनाएं है वो सारी मिल जाएगी। लिटरेरी मूवमेंट भी मिलेंगे आपको, ऑनलाइन फ्री आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा VMOU की साइट पर। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की। तो टीचिंग मेथड्स भी मैंने पढ़े थे जी हेल्प सूरतगढ़ के ही मैंने पढ़े थे। इसके अलावा आपको मैं यही राय दूंगा कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप क्या है गाइड खरीद सकते हो। मैं आपको सुभाष सिहा की गाइड ही प्रेफर करूंगा, उसमें आप थ्योरी और जो प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस की जो ऑप्शनल बुक आती है वो आप ले सकते हो। दोस्तों आप में से अब कुछ ऐसे सोचेंगे कि इतनी बुक्स कैसे पढ़ेंगे, तो दोस्तों पढ़ सकते हो अगर आप किसी के गाइड में पढ़ोगे तो, क्योंकि आपको टीचर बताएगा भी आपको इन बुक्स से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। कंप्लीट बुक्स ये आपको नहीं पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यही राय दूंगा कि अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जी हेल्प से जुड़ सकते हो और उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो आपको सिलेबस भी जल्दी कवर होगा और आपका सिलेक्शन भी श्योर होगा। क्योंकि जी हेल्प सूरतगढ़ है दोस्तों हमेशा ग्रेड सेकंड के अंदर पूरे सीट की 10% सिलेक्शन अकेला इंस्टीट्यूट देता है।
और ग्रेड फर्स्ट के अंदर दोस्तों अब की बार हमारा जो सिलेक्शन हुआ था उसमें पूरे सीट की 20% सिलेक्शन अकेले इंस्टीट्यूट जी हेल्प सूरतगढ़ ने दिए थे। तो आप भी देरी न करें और इनसे जुड़े और अपना सिलेक्शन है वो श्योर करें। साथियों, जो बुक्स मैंने पढ़ी थी वही मैंने आपको बताई है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैटर आपको मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया है। और आपसे भी मेरा ये निवेदन है कि अगर आप अपना फर्स्ट पेपर का सिलेबस पूरा कवर कर लेते हो और ये जो बताएगी बेसिक बुक है वो आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद ही आपको ऑथेंटिक राइटर्स की बुक को पढ़ना है, जो क्या है काफी आपको स्कॉलर मिलेंगे बताने वाले। लेकिन आपने दोस्तों एक बात देखी होगी कि इंग्लिश में आपको स्कॉलर लोग तो बहुत मिलेंगे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यही है कि वो सिर्फ क्या है थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं इंग्लिश को और इंग्लिश को लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है। तो आप ये बात ध्यान रखना कि आपको एक बार स्कॉलर नहीं बनना है, आपको एक बार क्या सेकंड ग्रेड टीचर बनना है इंग्लिश का। तो एक बार आप सिलेक्शन पा लीजिए, उसके बाद में आप चाहे कितनी इंग्लिश की बुक पढ़ते रहना। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि आप साथ साथ दोनों चीजों को पढ़ते रहें। फर्स्ट पेपर को भी नहीं भूलना है आपको इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश तो जरूरी है, आपको सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको फर्स्ट पेपर में भी अच्छी परफॉर्मेंस करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि मेरे वीडियो को देख के आप क्या है सेकंड ग्रेड टीचर जरूर बनेंगे। फिर भी आपका कोई अन्य क्वेरी है तो आप क्या करें, कमेंट डालें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।